अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे हैं आप सब। तो हम लोग आ गए थे रायचूर के उर्स में जो हजरत शम्स आलम बाबा की बारगाह में लगा हुआ है। तो यहाँ पर मैं और मेरी बहन बल्लारी से आए थे। तो वो नहीं देखे थे तो उनको लेकर आई थी मैं यहाँ पर शम्स आलम बाबा के उर्स में। तो हम लोग जियारत करने के लिए भी आए थे, मगर रात हो गई थी, जियारत नहीं मिल पाई हमको। बाहर से ही जियारत कर लिए, कदमबोसी कर लिए हम लोग, और यहाँ पर उर्स में देखने के लिए आ गए थे। बस ऐसे ही यहाँ पर उर्स में देख रहे थे क्या क्या है यहाँ पर। जो जो शॉप लगी है उन सबको, जो जो भी यहाँ पर शॉप लगी है सबको एक्सप्लोर करेंगे। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। हम लोगों ने भी यहाँ से शॉपिंग की है। तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 ग्राम गोल्ड की ज्वेलरीज है और बुरके बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पर। 500 और 600 तक यहाँ पर अवेलेबल थे। बहुत अच्छी बुरखों की दुकान भी लगी हुई है, आप जरूर विजिट कीजिए। और 2 से 4 दिन यहाँ पर उर्स लगने वाला है, तो जल्दी से जाइए, अपनी शॉपिंग कीजिए। अपनी जो भी जरूरत की चीजें हैं सब यहाँ पर से लीजिए। यहाँ पर बुरके है, हर चीज, ज्वेलरी से लेकर, कपड़ों से लेकर, क्रॉकरी से लेकर, बच्चों के खिलौने और बहुत सारी चीजें यहाँ पर अवेलेबल थी। तो आप जरूर विजिट कीजिए हमारे रायचूर के शम्स आलम बाबा की उर्स को। तो यहाँ पर हम लोग घूम रहे थे, देख रहे थे क्या क्या है यहाँ पर चीजें। तो घूमते घूमते हम लोग झूलों के पास भी गए, बच्चों को झूले वगैरह भी झुलाए। तो देखिए बच्चों को तो झूले झुला लिए हम लोग, मगर बड़ों के झूले बंद हो गए थे क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी और 10 साढ़े 10 तक ही क्लोज हो जा रहा है। और उससे गाइस जल्दी, अगर आप दूर से आ रहे हैं तो जल्दी से आइए। टाइम 10 बजे, 10 साढ़े 10 तक सब बंद हो जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर आहत बेटा और वासिक बेटे भी आ गए थे अपनी चाची से मिलने के लिए। घर को गए थे हम लोग, यहाँ पर आ गए थे। तो यहाँ पर हमें ढूंढते हुए यहाँ पर आ गए थे वो लोग। तो बात कर रहे थे आहत बेटा उनके, उसके बाद हम उनके घर को भी जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ स्टॉल लगी हुई थी शवरमा और हलीम की। तो हम लोगों ने शवरमा और हलीम को टेस्ट किया, मगर माशाल्लाह हम लोगों ने जो स्टॉल लगाया था वहां पर, हमारे स्टॉल में तो बहुत ज्यादा मजेदार था स्टॉल में हमारे। और यहाँ पर सना भी है और मेरी बहन है, आयशा है, और हम लोगों ने थोड़ी सी हलीम भी यहाँ पर टेस्ट की। बस ऐसे ही टेस्ट था, इतना पसंद नहीं आया हमें। तो देख सकते हैं अब यहाँ से हम लोग जाएंगे घर को, क्योंकि सुबह निकलने वाले थे लोग, मेरी बहन और उनके हस्बैंड। तो यहाँ पर आहत बेटा वासिक बेटे भी है। तो मिलके हम लोग उनसे थोड़ी देर यहाँ पर उर्स में देखकर हम लोग घर को जाने वाले हैं। तो ट्रम्पलिंग था, तो बच्चों को ट्रम्पलिंग में भी थोड़ी देर खिलाए क्योंकि बंद होने वाली थी सारी शॉप।
तो बंद करने की तैयारी में थे वो लोग, बंद करने वाले थे। तो आहत बेटा अपने घर को बुलाने के लिए अपनी चाची को इनवाइट कर रहे थे, चाची आप मेरे घर को आकर ही जाना, लेकिन सुबह ही वो लोगों को निकलना था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे बोल रहे थे वो लोग। यहाँ पर उरूज अलैना बहुत इंजॉय कर रहे थे क्रॉम्पलिंग में। मामी पानी का तो दो जी। हाँ वहाँ दिखाएंगे आज चाची को हमारा नहीं उठा रहा ना बेटा मेरा। लेटा क्या करा मेरा वहाँ सीख बेटा, हाथ बेटा लेटा खुले को गया मेरे लेटा। नहीं निकालते पुट्टे तो वायरिंग करे सब नहीं निकाल रहे, देख गंडे गंडे है सब दिया। हाँ ये आपको देख शाना टूर्स में अच्छे से हम लोगों ने घूमी, जो भी उन्हें शॉपिंग करनी थी वो लोगों ने की है, मेरी बहन ने। तो अब हम लोग जा रहे हैं घर को। उसके बाद सुबह उठकर ये लोग जाने वाले थे और 2-4 दिन हो गए थे लोगों को घर से निकलकर, तो बच्चे भी वेट कर रहे थे वहां पर, तो जल्दी से लोगों को जाने की थी, अर्जेंट था जाने का। तो लोग यहाँ पर भी नहीं रुके, बस 2 दिन ही रुके थे, जाने के वक्त हैदराबाद जाने से पहले एक बार और आने के बाद एक दिन। तो यहाँ पर जाते वक्त यहाँ पर एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो हम लोग शूट कर रहे थे, तो दोनों का वीडियो हम लोगों ने शूट किया, आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। इनका वीडियो बहुत ही जबरदस्त और वायरल चल रहा है, तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर है, तो आप देख सकते हैं। वहां पर बहुत अच्छी यहाँ पर हम लोगों ने उनका वीडियो बनाकर डाला है। तो अब ये लोग जा रहे हैं राइडर बनकर। तो बाइक में आए थे, बल्लारी से बाइक में आए थे, तो बाइक में ही जा रहे थे मेरी बहन। और ये देखिए अलायना भी गले मिल रही है अपने अन्नी के। तो देखिए उनको रुखसत करते हैं और नेक्स्ट क्या होता है मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखिए। अल्लाह हाफिज कहते हैं इन्हें, अल्लाह इनका सफर आसान करे। तो जा रहे हैं लोग, सुबह के वक्त ही निकल गए थे क्योंकि धूप होगी तो जाने में सफर में दिक्कत होगी बोलकर चले गए। नेक्स्ट फिर मैं यहाँ पर अपनी शॉप पे आ गई उनको भेजकर, तो थोड़ी देर शॉप में बैठकर फिर मैं घर को गई, तो देखा ज्यादा खराब है। तबीयत अच्छी होने के बाद फिर से 2 दिन के बाद फिर से तबीयत ज्यादा खराब हो गई। देखिए होंठ कैसे नीले पड़ रहे हैं आयशा के, आंखें भी सूजन है, बुखार बिल्कुल कम नहीं हो रहा, सर्दी, और खाना तो बिल्कुल भी नहीं खा रही है, खाने को देखकर ही वापस भेज दे रही है खाना। तो यहाँ पर गर्म पानी भी पिला रहे हैं हम लोग, सब कुछ देख रहे हैं, तो भी बच्ची की बुखार कम नहीं हो रही है, उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ती जा रही है। तो देखिए कितनी तबीयत खराब हो गई। तो मैंने सोचा कि घर में कुछ हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से फातिहा खानी दिला लेंगे, थोड़ा
घर में बींजा वगैरह पढ़ा लेने से घर की परेशानियां भी दूर हो जाती है। हमारे आका का मिलाद करने से घर में हमारे लिए, तो घर में मिलाद की महफिल रखे थे, दुरूद पाक की महफिल लगाए थे हम लोग, माशाल्लाह से बहुत अच्छी हुई। तो यहाँ पर बच्चों को मुंह खराब हो गया था तो कुछ मीठा बना रही थी मैं, गाजर का हलवा बना रही थी। तो बहुत दिन हो गए थे मीठा नहीं बनाए थे, तो गाजर का हलवा और जरा लाना के वास्ते स्पेशल मैं बना रही थी। बच्चे भी कुछ भी नहीं खा रहे और आयशा भी कुछ भी नहीं खा रही थी, तो थोड़ा मीठा खाने से तबीयत थोड़ी अच्छी होगी बोलकर उनका मुंह खराब हो गया, एकदम कड़वा सा हो गया था, तो बिल्कुल भी नहीं खा रही मेरी आयशा। तो उसके लिए मैं थोड़ा मीठा बना रही थी। तो यहाँ पर उन लोगों के लिए मीठा बना कर दूंगी मैं, मेरे बच्चे जल्दी से सेहतमंद हो जाए, बस यही चाहती हूँ मैं। यहाँ पर बहुत ही मजेदार गाजर का हलवा तैयार है मेरे बच्चों के लिए, माशाल्लाह से। और नेक्स्ट डे हम लोगों ने संडे के दिन दोपहर से बाद जोहर के ही घर में फातिहा रखवाई है, बींजों की दस्तरखान दुरूद पाक का दस्तर बिछाया है माशाल्लाह से। गली के महल्ले वाले औरतें आई थी और हमारे सना के अम्मी लोग भी आए थे, तो माशाल्लाह बहुत अच्छे यहाँ पर दुरूद खानी हुई। माशाल्लाह मेरे आका की, मेरे सरकार की आमद मरहबा, मेरे आका के तुफैल से यहाँ पर हम लोगों ने दुरूद पाक की महफिल तो लगा ली है माशाल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुआएं कर रही थी मेरे बच्चों के लिए, सेहतमंदी के लिए, जो भी परेशानियां, जो भी मुश्किलों में हम लोग घिरे हुए हैं, सबसे हमें बाहर निकालने के लिए अल्लाह से और मेरे प्यारे हुजूर पाक के सदक़े में अल्लाह से दुआएं कर रही थी। इस मिलाद के सदक़े में अल्लाह पाक हम सबके हर दुआओं को कबूल फरमाए। तो यहाँ पर दुरूद पाक की महफिल को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर दुआ करके मैं बींजे पढ़ के, जब भी हम दुरूद पाक की महफिल रखते हैं घर में, अल्लाह ताला हम सबकी हर परेशानियों को दूर करता है। इंशाल्लाह जरूर हमारी भी परेशानियां दूर हो जाएंगी, तो आप भी जरूर दुआ कीजिए हमारे लिए। तो मैं अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा दुआएं करती हूँ। मुझे मेरे बच्चों से बढ़कर दुनिया में कोई चीज नहीं है। मेरे बच्चों की सेहतमंदी के सिवा और उनकी अच्छी जिंदगी के सिवा मेरे लिए कोई बढ़कर नहीं है। तो यहाँ पर मैं मुजफ्फर बना रही थी, जर्दा यानी मीठा खाना, तो इसी की तैयारी चल रही थी। और बहुत ही मजेदार जबरदस्त मैं जर्दा बनाती हूँ, मीठा खाना। तो मेरा क्लाउड किचन, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे आका की मिलाद से ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ मेरा क्लाउड किचन। इंशाल्लाह जरूर मैं इसमें हर रेसिपी को ऐड करूंगी और जो भी आपको चाहिए वो एक चैट बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। जो भी मुझे मेरे पास ऑर्डर कर सकते हैं आप जरूर कीजिए। तो चाट इंशाल्लाह मिलाद के बाद मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब तो फिलहाल खीर पूरियों के लिए ऑर्डर करने के लिए मैं इंस्टाग्राम पर डाल चुकी हूँ, तो आप वहां पर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। और यूट्यूब पर भी मैं डाल चुकी हूँ अपने क्लाउड किचन का चार्ट, तो उसमें भी आप लोग देख सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ बहुत ही मजेदार जबरदस्त हमारा जर्दा और मीठा खाना रेडी है। तो फातिहा के लिए मैं रख रही हूँ। तो उसके बाद में बगारा चावल और दालचा भी बनाई थी खाने के लिए सबके लिए। तो वह सब लोग आ गए थे माशाल्लाह। दुरूद पाक की महफिल यहाँ पर स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर फातिहा के लिए मैं बनाकर रख रही हूँ। आप खुले दिल से और बहुत ही पाक और साफ नीयत के साथ आप जरूर कीजिए। अल्लाह पाक हमेशा हमारा साथ देगा और हमेशा हमारी दुआओं को कबूल करेगा। तो यहाँ पर मैं फातिहा के लिए रख रही हूँ। इसे दुरूद पाक की महफिल के साथ ही रख देना चाहिए। और जब तक हमारी दुरूद पाक महफिल होती है, एक साइड पर हम ये सब चीजों को रख देते हैं और फातिहा के वक्त निकाल कर देखेंगे तो अल्लाह पाक अपने नाम के साथ, फूलों के साथ यहाँ पर एक नक्शे बन जाता है। इंशाल्लाह जरूर देखिए, आपके साथ जरूर शेयर करूंगी वो भी मैं। तो यहाँ पर सना के भाई के बच्चे हैं माशाल्लाह, अच्छे लग रहे हैं बहुत। बच्चियां जब घर में खेलती हैं तो रौनकें लग जाती हैं माशाल्लाह से। तो अलायना और सना के भाई की 2 लड़कियां हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे सब मिलकर, सब लोग औरतें बैठकर यहाँ पर दुरूद पाक पढ़ रहे थे, नाते पढ़ रहे थे, हम लोग सलाम पढ़ रहे थे और फातिहा दिला रहे। तो घर में एकदम सुकून का माहौल बन गया था माशाल्लाह से। बहुत परेशान थे, बहुत दिन से ये हमें बहुत परेशानियों में मुतलबा थे। तो अल्लाह ताला
हमारी हर परेशानियों को आसान करे। तो मैं फातिहा दिला रही हूँ, मैं खुद ही दिलाती हूँ फातिहा। घर पे जो भी फातिहा हो मैं ही दिलाती हूँ, जो भी फातिहा घर में होनी होती है तो मैं ही बैठकर करती हूँ फातिहा शरीफ। तो यहाँ पर दिला रही थी मैं फातिहा, क्योंकि अपने बच्चों के लिए खास कर मैं दुआएं करती हूँ। जो भी हो मेरे बच्चों के लिए मैं हर वक्त हमेशा अपने बच्चों के सपोर्ट में रहती हूँ, अपने बच्चों का साथ देती हूँ और अपने बच्चों को कभी भी मैंने अकेला नहीं छोड़ा है। तो हमेशा उनके लिए दुआएं करती हूँ। अपने बच्चों के लिए मैंने हर वक्त अपने बच्चों के लिए लड़ा है, हर चीज के लिए अपने बच्चों के सपोर्ट में ही किया है। तो जो भी उनको तकलीफ होती है मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मेरे बच्चों को हमेशा खुश देखना चाहती हूँ मैं, और हर माँ अपने बच्चों को हमेशा खुश देखना ही चाहती है। तो दुआएं कर रही थी मैं अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ पर उरूज अलैना है, बच्चे मोहल्ले के बच्चे भी हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा था घर में। जो भी दुआएं कर रहे हैं हम, जो भी पढ़ाए हैं, अल्लाह अपनी बारगाह में और हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कबूल फरमाए। तो यहाँ पर अपने बच्चों के लिए खैर खूबी के लिए मैं दुआएं कर रही थी। तो ये मेरा व्लॉग आपको कैसे लगा जरूर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परवीन क्लाउड किचन को भी सपोर्ट कीजिए, परवीन क्लाउड किचन को भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मैं घर पर बनाकर जो भी ऑर्डर के लिए वो शुरू कर रही हूँ। तो मेरा कुकिंग चैनल भी है और क्लाउड किचन भी है, आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए। यहाँ पर दुआएं कर रही हूँ मैं अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी। तो माशाल्लाह जल्दी से अलैना को सेहत दे अल्लाह, आयशा को सेहत दे, मेरे पूरे बच्चों को सेहत दे जल्दी से। तो माशाल्लाह देखिए यहाँ पर अल्लाह का नाम नजर आ रहा है हमें मुजफ्फर में। तो और शक्कर में देखिए हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम नजर आ रहा है, मीम की तरह एकदम आप देख सकते हैं कितना क्लियरली दिख रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारी फातिहा होने के बाद अल्लाह पाक ने हमारी दुआओं को कबूल फरमाया है माशाल्लाह से। इस तरह से नजर आता है फातिहा। और फातिहा आप जब भी दुरूद पाक की महफिल रखो, इस तरह से आप मीठा बनाकर रखेंगे तो जरूर आपको कुछ ना कुछ नाम नजर आएगा। तो ये अल्लाह ताला की साइन है कि हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा के बाद खाने के लिए बैठ गए थे। तो मैंने बनाया था बघारा चावल और कद्दू का दालचा मटन डाल के, तो वही खा रहे हैं माशाल्लाह, बहुत मजेदार बना था वो भी। तो ये व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मेरा ये व्लॉग आपको कैसे लगा जरूर कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे क्लाउड किचन को भी सपोर्ट कीजिए। तो देखिए माशाल्लाह से यहाँ पर देखिए मैं किचन में बहुत दिनों के बाद आई हूँ, क्योंकि मैं जब से शॉप ओपन की हूँ किचन में नहीं जा रही थी। तो यहाँ पर थोड़ी सी सूजन आई थी, मेरे आंख में कुछ चला गया था साबुन वगैरह सुबह में, तो बहुत तकलीफ हो रही थी। तो देखिए मेरे क्लाउड किचन को भी आप सपोर्ट कीजिए। देखिए माशाल्लाह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।